Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel एजुकेशन हाईवे। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह एक सानेट है जिसको कंपोज किया जॉन मिल्टन जी ने। यह कविता कक्षा 12 यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। नए सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। सानेट जो होती है विद्यार्थियों, ये 14 लाइन की एक पोयम होती है, सानेट फॉर्म में लिखी जाती है। इसको लिखने का अपना एक स्टाइल है। राइम स्कीम जो है वो एक तरह से फिक्स होती है। उसके अगर अकॉर्डिंग लिखी जाती है कोई भी पोयम तो उसको सानेट कहते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हमें कविता के बारे में जान लेना चाहिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो जॉन मिल्टन जी की पर्सनल सानेट है और ये जॉन मिल्टन जी के दुख को व्यक्त करती है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो अपनी 44 एज में अंधे हो जाते हैं। ये बचपन से अंधे नहीं थे। जॉन मिल्टन जी 44 वर्ष की अवस्था में इनकी आँखों की ज्योति चली गई। इनको एक मर्ज हो गया था आँख से संबंधित, जिससे ये अंधे हो गए थे। अंधे होने पर पोएट जो है कंप्लेंस करता है टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम। कवि को लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया एंड इन इट, उसके अन्याय के कारण वो परेशान है। लेकिन जल्दी ही कवि को इसी कविता में ये महसूस हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा गॉड है, ईश्वर है, वो सुपर पावर है, वो कुछ भी गलत नहीं करता है और उसने जो किया है वो किसी अच्छे के लिए ही किया है। इस विचार से कवि के अंदर स्पिरिचुअल शक्ति जागृत हो जाती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाती है टू इंड्योर हिज ब्लाइंडनेस विथ पैसेंस एंड ओवरकम हिज बिटरनेस टूवर्ड्स गॉड। फिर गॉड से थोड़ा नाराज़गी भी होती है। उसी वेदना को इस सानेट में जॉन मिल्टन जी ने व्यक्त किया है। आइए पोयम की महत्वपूर्ण लाइन को पढ़ते हैं। When I consider how my light is spent, poet says here, when I think about my eyesight, how I became blind, मैं क्यों अंधा हो गया। जब मैं सोचता हूँ अपनी आँखों की ज्योति के बारे में तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। एर हाफ माई डेज व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, हाफ हिज एज, आधी उम्र के पहले ही ये अंधा हो जाता है। फिर जब अंधा हो जाता है तो एक अंधे व्यक्ति को संसार कैसे दिखाई देगा। यहाँ से देखें, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दिस वर्ड अपीयर्स टू द पोएट एट दैट वेरी टाइम व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, फुल ऑफ डार्क एंड वाइड। आप आंखें बंद करिए तो आपको क्या दिखेगा? अंधेरा। इतनी दूर तक अंधेरा आप सोच नहीं सकते, अंधेरा ही दिखेगा, विस्तृत अंधेरा दिखेगा। तो कवि कहता है कि मैं अपनी आधी उम्र के पहले ही जब ब्लाइंड हो गया तो मैं विचार करता हूँ मैं क्यों ब्लाइंड हो गया, ये संसार मेरे लिए क्यों अंधकारपूर्ण हो गया, जो अनंत दिखाई देता है, ऐसा अंधेरा दिखाई देता है जिसका अंत नहीं है। आगे देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, कवि हैज़ अ टैलेंट, जॉन मिल्टन had a talent to compose poem. So he says here, I have a talent to compose poem, but I am blind now. How can I compose poem? एक जो हमारे अंदर प्रतिभा है कविता लिखने की, वो अब मैं कैसे लिखूँगा? एक अंधा व्यक्ति कैसे कविता लिख सकता है? अतः जो टैलेंट भी हमें कुदरत ने दिया, ईश्वर ने दिया, गॉड ने दिया, वो मेरे पास अब यूजलेस है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे पास अब वो यूजलेस है, बेकार है, किसी यूज नहीं की नहीं है। बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड इन हाफ एज ऑफ माई लाइफ। यद्यपि फिर आगे कवि कहता है, दो माई सोल मोर बेंट,
मेरी इच्छा बहुत है टू कंपोज पोयम। I like to compose poem in the prayer of God, but I have not capacity to see this word, to see the poem's line. So my talent of writing poem is useless now. फिर देखते हैं और क्यों ये कविता लिखना चाहता है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। बाई कंपोजिंग पोएम जॉन मिल्टन वांटेड टू सर्व द गॉड, वांटेड टू राइट समथिंग in the prayer of God and present, but he is sad now because he has become blind, so he consider। देखते हैं क्या प्रेजेंट करना चाहता है पोएट कविता लिख करके। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही बिलीव्स दैट व्हेन एनीवन go in the court of God, when anyone goes in the court of God, he has to present the true account of his life. So he thinks about himself, when I will go in the court of God, then I will be demanded by the God the true account of my life. I have not anything special in my life because I am blind, and one talent that I have is useless now. So how can I present the anything before the God? कवि कहता है कि मैं अपने जीवन का सही लेखा जोखा कैसे ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं। जबकि प्रत्येक वह व्यक्ति जो ईश्वर के दरबार में मौत के बाद जाता है, उसको अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता है। कवि भी चाहता है कि मैं भी अपने जीवन का हिसाब दूं, मैं भी अपने जीवन में अच्छा करके जाऊं, और जब मुझसे हिसाब मांगा जाए, जब मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछा जाए, तो मैं दिखा सकूं कि हे भगवान, मैंने आपके लिए इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, पर मैं अंधा हो गया हूं। अच्छा, इनको और डर है, ही रिटर्निंग चाइल्ड। कभी सोचता है कि अगर मैं कुछ लिख करके नहीं ले जाऊंगा, अगर एक आदमी इस संसार में कुछ करके वापस नहीं जाता है, तो वो चाइल्ड होता है, वो डांटा जाता है, उसको फटकार लगाई जाती है, उससे उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है और फिर बोला जाता है तुम बेकार थे। ठीक है, तो उसको डर है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ईश्वर मुझे डांटे ना, मुझे फटकारे ना। फिर देखते हैं ये पैराग्राफ। डथ गॉड एक्सेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से, लाइट डिनाइड मीन्स ब्लाइंड मैन, क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से डे लेबर चाहेगा, कोई काम लेना चाहेगा? क्या ईश्वर को एक अंधे व्यक्ति के भी काम की ज़रूरत है? ऐसा ये प्रश्न करता है, सोचता है। डथ मीन्स होता है डज। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक ये प्रश्न करता हूँ, अपने आप से कभी प्रश्न करता है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य, मेरा अंतर्मन, मेरी अंतर आत्मा मुझे प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, मना कर देती है। और मेरे अंतर्मन से आवाज़ आती है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। मेरा अंतर्मन, माई सोल रिप्लाइज मी मर्मरिंग साउंड, इन द मर्मरिंग साउंड। मेरे अंतर्मन से मर्मरिंग साउंड में आवाज़ आती है, God doth not need either man's work or his own gift। ईश्वर किसी भी व्यक्ति के काम की इच्छा नहीं करता है, ईश्वर किसी भी व्यक्ति के कार्य की परवाह नहीं करता है, और ना मनुष्य के गिफ्ट की परवाह करता है कि कोई व्यक्ति उसको कोई उपहार दे या उसके लिए कोई कार्य करे। God doth not need अर्थात does not need either man's work or his own gift। The poet says here that I felt that God does not need any type of work from man's side or any type of gift from man's side। फिर ये विचार करते हैं मिल्टन जी कि अगर ईश्वर ऐसा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इनके अंतर्मन से ही ये विचार आता है, क्या है, हु बेस्ट, वह व्यक्ति अच्छा है। देखिएगा, हु बेस्ट, द पर्सन इज बेस्ट,
कौन सा पर्सन बेस्ट है? बियर हिज माइल्ड याक, जो अपने जिम्मेदारी को अच्छे से लेकर के चलता है। स्टूडेंट्स, यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड प्रॉपरली बाय योर टीचर एंड गार्जियन, बाय योर पेरेंट्स एंड योर टीचर. So it is the prayer of God if you do this duty honestly. यही ईश्वर की अच्छी सेवा है। अगर अपने पढ़ाई में आप 100% ईमानदार हैं तो ये ईश्वर की आराधना ही है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप कहा गया है। वही चीज़ लेखक कहता है, पोएट कहता है कि जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है वो वास्तव में सबसे अच्छा है। याक मीन्स होता है जुआ, जो बैलों के कंधे पर बैलगाड़ी चलाते समय रखा जाता है। तो यहाँ पर जुआ नहीं, यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। दे सर्व हिम बेस्ट, और वही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं। आगे देखते हैं ईश्वर की अवस्था के बारे में इस पैराग्राफ में पोएट ने बताया है। हिज स्टेट इज किंगली, जो हमारा गॉड है वो किंगली है, लाइक किंग है, किंग्स ऑफ किंग है। ईश्वर जो है राजाओं का राजा है, सम्राटों का सम्राट है। थाउजेंड्स ऐड हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हजारों हजारों देवदूत हमेशा रेडी रहते हैं टू कैरी आउट हिज आर्डर ओवर द लैंड, ओवर द ओशियन एंड इन द स्काई विदाउट टेकिंग रेस्ट अ मोमेंट। बिना एक क्षण आराम किए ईश्वर के दरबार में हजारों एंजल्स हमेशा रेडी रहते हैं उसके आदेश का पालन करने के लिए। वो राजाओं का राजा है, ऐसा मिल्टन को एहसास होता है। तभी ये पिछली लाइन में बोलते हैं कि ईश्वर को किसी मैन के काम की ज़रूरत नहीं है, ना उसके उपहार की ज़रूरत है। वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से करता है, अच्छे से पार लगाता है, वो ईश्वर का सबसे बड़ा सेवक है। भगवान का राज्य सबसे निराला, वहाँ न चढ़ेगी इन फूलों की माला। वो ईश्वर का ऐसा स्टेट है जहाँ पर इन पुष्पमालाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और बताता है कि ईश्वर के दरबार में इतने देवदूत हैं कि सबको काम भी नहीं मिल पाता है, फिर भी जिनको काम मिलता है वो काम करते हैं और जिनको काम नहीं मिलता है वो भी ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, जो काम के इंतज़ार में, कमांड के इंतज़ार में, आर्डर के इंतज़ार में ईश्वर के खड़े रहते हैं उसके दरबार में, वो भी उसकी सेवा करते हैं। इट मीन्स दे आल्सो सर्व हु ओनली वेट आर्डर ऑफ द गॉड टू कैरी आउट विदाउट टेकिंग रेस्ट, दे आल्सो इन द सर्विस ऑफ गॉड। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस सॉनेट की एक्सप्लेनेशन है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें। आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, तभी हमारे मेहनत का पारिश्रमिक हमको मिलेगा। धन्यवाद।